Good morning, students. Today I start organic chemistry क्लास 10th। तो क्लास 10th में सबसे ज्यादा सवाल अगर केमिस्ट्री से आएगा तो आपका एक चैप्टर है कार्बन तथा उसकी यौगिक से ही आएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको हायर क्लास में भी ये इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव की जहां तक सवाल है तो इससे सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव ही पूछेगा, तो आपको इसको बारीकी से समझना होगा। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कार्बन तथा उसके यौगिक के बारे में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, सीखेंगे कैसे। तो मेनली देखिए इसमें हम लोग को स्टडी किसके बारे में करना है, तो कार्बन के बारे में स्टडी करना है और उनका कंपाउंड कौन कौन से बनेंगे, इन सारी चीजों को बारे में समझना है। सिंपल से बात किया जाए कार्बन है क्या, तो आप पढ़े होंगे कि कार्बन जो अधातु है, क्योंकि कार्बन अधातु है, क्योंकि आप देखिएगा पीरियोडिक टेबल में दाएं साइड कार्बन का सेरीन होता है, तो कार्बन अधातु है। इनका परमाणु संख्या की बात करेंगे तो परमाणु संख्या कार्बन का 6 होता है। हम कुछ नोट कर देते हैं, उनको देख लीजिएगा एक बार। देखिए कार्बन के बारे में जानकारी, कार्बन को हम लोग जनरली कार्बन का सी, तो कार्बन का सी तो देखिए परमाणु संख्या की बात करेंगे कार्बन का, तो कार्बन का परमाणु संख्या, कार्बन की परमाणु संख्या संख्या 6। परमाणु भार, कार्बन के परमाणु भार की अगर बात करेंगे, भार की बात करेंगे तो 12 होते हैं, ठीक है। परमाणु भार 12 हम लोग लेते हैं। कार्बन की परमाणु संख्या 6, कार्बन की परमाणु भार 12। एक बात और याद रखिएगा कि कार्बन जो है, जो 4 बॉन्ड बनाते हैं, तो इनके परमाणु संख्या अगर 6 है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखिएगा कार्बन का, देखिएगा क्या होता है, 2 4 होता है, 2 4 होता है। इसको हम लोग वायलेंस इलेक्ट्रॉन भी, वायलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो कितना है 4 है। इनका वायलेंसी भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए इनका वायलेंसी अगर 4 है तो वायलेंसी ये बताएगा कि कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाते हैं, 4 गो बंधन होंगे, इसीलिए कार्बन को हम लोग कार्बन टेट्रा कहते हैं। इनका वायलेंसी हो जाएगा, बॉन्ड क्या बनेंगे, बॉन्ड की संख्या का अगर बात किया जाएगा तो बॉन्ड 4 बनाएंगे। बॉन्ड क्या बनेंगे, बॉन्ड जो है कार्बन 4 बनाते हैं। देखिए क्या क्या हम लोग बात की है। अभी इंट्रोडक्शन कार्बन की बात करें तो कार्बन एक अधातु है, कार्बन एक अधातु तत्व है जिनकी परमाणु संख्या 6, परमाणु भार 12 होते हैं। जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा गया तो 2 और 4 होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को 1s2 2s2 2p2, ये भी तरह का लिखने का एक अलग तरीका है, अलग मोड है। कार्बन का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे हैं तो कितना 2 है 4, इसको लिखने का अलग मोड क्या है, 1s2 2s2 2p2 होता है। तो यहाँ पर जो बाहर में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको वायलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वी से शॉर्ट में वायलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होंगे। अब देखिए हम लोग वायलेंस इलेक्ट्रॉन से वायलेंसी निकालते हैं, तो जनरली हाइड्रोजन को छोड़कर 8 में से घटा लेंगे। वायलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने, वायलेंसी निकालने का फॉर्मूला क्या है कि जनरली हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन की बात नहीं हम कर रहे हैं, अगर वैलेंसी की बात आया कि वैलेंसी कैसे निकाला जाता है, तो याद रखिएगा वैलेंसी निकालना है तो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन करेंगे तो वैलेंसी निकलेंगे। ये शॉर्ट टेक्निक है निकालने का, वैलेंसी निकालने का शॉर्ट टेक्निक क्या है कि 8 में से हम घटा लेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। याद रखना है एक नोट में ये रखना है, ए जो है, ए जो फार्मूला जो है हाइड्रोजन के लिए नहीं है,
हाइड्रोजन के लिए नहीं तथा धातु के लिए भी कह सकते हैं कि धातु का वैलेंसी मतलब तथा धातु के लिए भी ये लागू नहीं करते हम लोग। धातु और हाइड्रोजन मतलब कहने के मतलब ये लागू नहीं होता है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 2 3 है, उनका वैलेंसी 1 2 3 होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 है, 2 है और 3 है, तो वैलेंसी भी 1 होगा, 2 का 2 और 3 का 3 होगा। बट 4 से या 4 से ज्यादा वाला है, उसके लिए वैलेंसी हम लोग 8 माइनस डी लिखते हैं। अब देखिए अगर वैलेंसी 4 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो वैलेंसी 8 में से 4 घटाइए तो 4 आएगा, वैलेंसी 4 आ गया। अगर वैलेंसी जितना है, वैलेंसी ये बताता है कि कितना बॉन्ड बनेगा, तो बॉन्ड की संख्या कितना हो जाएगा, 4 होगा। अब समझिए इस तरह से कि जो बॉन्ड है, बंधन जो है, तो कार्बन 4 बनाएंगे। अब देखिए आप पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में जानकारी अगर होगा, अब अच्छी तरह से समझेंगे कोवैलेंट बॉन्ड का, तो कोवैलेंट बॉन्ड 3 तरह का होता है। एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। इसलिए कार्बन जो है सिंगल भी बना लेता है, डबल भी बना लेता है और ट्रिपल भी बना लेता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड अगर बात करेंगे तो कार्बन जो है, यहां लिखेंगे कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन क्या करता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। दैट मीन्स कोवैलेंट बॉन्ड 3 तरह के होंगे, तो 3 तरह का बॉन्ड बनेंगे। अगर कोवैलेंट बॉन्ड 3 तरह के होंगे तो 3 तरह के कार्बन बॉन्ड बनाएंगे। कोवैलेंट बॉन्ड का हिंदी क्या होता है, सहसंयोजक होता है। अब बॉन्ड का हिंदी होता है बंधन। तो कार्बन सहसंयोजक बंधन बनाते हैं, ये बात को याद रखूंगा। अभी 3 तरह का होता है सहसंयोजक बंधन, जो है आपका 3 तरह का होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के रूप में। तो इतना अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, इसके बाद हम और आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम लोग बात कर रहे थे कि बॉन्ड की बात कर रहे थे, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, जिनमें से चारों के चारों हो सकता है सिंगल होगा, या चारों के चारों में से एक डबल हो, 2 सिंगल, इस तरह से। तो कार्बन के पास देखिएगा, कार्बन तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। कोवैलेंट बॉन्ड देखिएगा, तो कोवैलेंट बॉन्ड 3 तरह का होता है। एक बोलते हैं सिंगल कोवैलेंट, जिसको हिंदी में एकल कहते हैं, एकल। सिंगल का हिंदी होता है एकल। दूसरा जो है डबल कोवैलेंट बॉन्ड, जिसको हिंदी में द्वि कहते हैं। और तीसरा जो हो जाएगा ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, जिसको त्रियक कहते हैं। तो देखिए कोवैलेंट बॉन्ड जो है 3 तरह का होता है, तो सिंगल, डबल और ट्रिपल होते हैं। सिंगल, देखिए सिंगल कहने का मतलब क्या होगा कि इसमें एक लाइन देते हैं, इसे सिंगल कहीं पर गया है तो एक लाइन देंगे, क्या देंगे, एक लाइन, तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। एक बात और याद रखिएगा, अगर सिंगल बॉन्ड बना है तो एक बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन की खर्च होती है। याद रखिएगा, सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए हमको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, ये बात को याद रखना पड़ेगा। तो अगर एक बॉन्ड बना रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है एक बॉन्ड बनाने में। अब देखिए डबल बॉन्ड है, तो देखिए डबल बॉन्ड को हम लोग डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं ये डबल लाइन है। अब देखिए एक बॉन्ड, एक लाइन को 2 इलेक्ट्रॉन, तो डबल बॉन्ड बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। ठीक है, अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग कैसे बताते हैं, तो 3 गो लाइन देंगे, 1 2 3,
तो अगर 3 लाइन है तो एक लाइन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 लाइन के लिए 4, तो 3 लाइन के लिए 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो इस तरह से हम लोग क्या बात की कि कोवैलेंट बॉन्ड जो है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड 3 तरह का होता है। इसलिए कार्बन का भी सिंगल बनाते हैं, तो कार्बन का भी डबल बनाते हैं, तो कार्बन का भी ट्रिपल बनाते हैं। ये तीनों का बनाते हुए इसी तरह से बहुत सारे कंपाउंड्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, बहुत सारे यौगिक आपको देखने के लिए मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करेंगे यौगिक का, तो देखिए कार्बन का यौगिक मतलब कार्बन, तो अब नाम सुनेंगे CH4 का नाम सुनेंगे, CH4 का नाम सुनेंगे, C2H4 का नाम भी सुनेंगे, इनका नाम है मेथेन, इनका नाम है मेथेन नाम है। ये जो है आपको इथाइन है, जिसको हम लोग और एक और लेते हैं C2H2। 3 तरह का आप कंपाउंड देखिएगा, तो ये 3 तरह का, तीनों में हम बॉन्ड बना के दिखा देते हैं। नाम बाद में हम बात कर लेंगे, नाम का नाम रहने देते हैं अभी, क्योंकि और आगे समझना होगा ये नाम कैसे पड़ा है, इनके बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। देखिएगा अगर CH4 को अगर सही से देखिएगा तो इस तरह से बना हुआ रहता है, एक कार्बन है और 4 तरफ से हाइड्रोजन था। देखिए तो इनमें सभी सिंगल बॉन्ड है CH4 का। अगर C2H4 का देखिएगा तो 2 कार्बन के बीच में ऐसे दिया हुआ रहता है साइन, और एक हाइड्रोजन ऊपर में ऐसे। यहाँ देखिए 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और यहाँ देखिए तीसरा जो है तो 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेंगे। तो यहाँ देखिए 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो इस तरह से सिंगल बॉन्ड भी बनाते हैं, डबल बॉन्ड भी बनाते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाते हैं। तो कार्बन के पास तीनों तरह का बॉन्ड बनाने का एबिलिटी है, वो क्षमता है कि 3 तरह का बॉन्ड बनाएंगे, सिंगल बना रहे हैं, डबल बना रहे हैं और ट्रिपल बना रहे हैं। ठीक है, इस तरह से। तो इसी की वजह से कार्बन के बहुत सारे नेचर में कंपाउंड्स को देखने के लिए मिलता है। तो हम लोग देखेंगे कि और जानकारी प्राप्त करते हैं कार्बन के बारे में, तो एक और प्रॉपर्टीज होता है कार्बन के पास, एक स्पेशल टाइप का प्रॉपर्टीज होता है, सिर्फ कार्बन के ही पास होता है और किसी के पास नहीं होता है। वो प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग देखेंगे। कार्बन के पास इन सारे प्रॉपर्टीज के अलावा, इन कार्बन के पास इन सारे प्रॉपर्टीज गुण के अलावा एक और गुण पाए जाते हैं, सिर्फ कार्बन में ही पाए जाते हैं। देखिएगा कार्बन में ही सिर्फ पाए जाते हैं, जिसको कैटनेशन कहते हैं। देखिए इंग्लिश वर्ड है और कैटनेशन इंग्लिश ही कहता है। ये कार्बन के पास ही पाया जाता है कैटनेशन। क्या पाया जाता है? कैटनेशन जो प्रॉपर्टीज है सिर्फ कार्बन के ही पास पाए जाते हैं। तो कैटनेशन का मतलब क्या हो रहा है? कैटनेशन का मतलब यह हुआ कि कार्बन कार्बन मिलकर एक बहुत लंबे लंबे श्रृंखला बनाते हैं। इसका मतलब देखिए लिखेंगे, इसमें क्या होगा, कार्बन 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 आपस में, कार्बन कार्बन आपस में जुड़कर एक लंबे श्रृंखला बनाते हैं। इस गुण को कैटनेशन कहते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं? कैटनेशन कहते हैं। कैटनेशन का मतलब क्या हुआ कि जब कार्बन कार्बन आपस में जोड़े हैं तो एक लंबे श्रृंखला बनाते हैं, इसी गुण को हम लोग कैटनेशन कहते हैं। और यह मान लीजिए ऐसा
कि सिर्फ कार्बन के पास है, अलावा नहीं होता है, सिर्फ कार्बन के पास एक गुण होता है। इस गुण के कारण इनके कंपाउंड्स ढेर नेचर में देखने के लिए मिलता है। कैटनेशन के मतलब क्या हुआ कि कार्बन कार्बन जुड़कर एक लंबे चेन बनाएंगे। एग्जांपल के तौर पे देखिएगा, हम लोग ऐसे अभी कर लेते हैं, इस तरह से एक बना दिए, दूसरा जो है देखिएगा इस तरह से भी बनाते हैं, इस तरह से बना लेंगे। तीसरा अगर एग्जांपल के तौर पर देखेंगे, इस तरह से बनाएंगे। मतलब इनके बहुत सारे कंपाउंड्स को देखने के लिए मिलेंगे जो कार्बन कार्बन जोड़ेंगे और एक बहुत लंबा चैन श्रृंखला के रूप में बनाते हैं। इसी को कैटनेशन कहते हैं। तो देखिए हम लोग प्रॉपर्टीज क्या किए, तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ये होता है कि कार्बन की कैटनेशन प्रॉपर्टीज पाने के कारण कार्बन के बहुत सारे यौगिक बनते हैं। तो हम लोग देखें कि कार्बन के परमाणु संख्या के बात कर लेते हैं, परमाणु भार की बात कर लिए, परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर लिए, परमाणु के वैलेंसी की बात कर लिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करिए, और परमाणु के बॉन्ड की बात किया लिए, जहां पर कोवैलेंट बॉन्ड की बात की थे, सिंगल डबल और ट्रिपल। उसी तरह से एक और प्रॉपर्टी हम लोग क्या देखे थे, कैटनेशन प्रॉपर्टी देखे थे। कैटनेशन प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हुआ कि कार्बन कार्बन जुड़कर एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करता है। तो आज की क्लास में यहाँ तक रहने देते, नेक्स्ट क्लास में इस बात को और आगे लेके चलेंगे और डीप में समझाने की कोशिश करेंगे। और साथ में अब आपका ऑब्जेक्टिव ये 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स जो सवाल होते हैं कैसे पूछा जाएगा, इनके हल कैसे करेंगे, इन सारी बातों को हम लोग 1 तारीख से सुबह आराम करने वाले हैं। थैंक यू। और एक बात और, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि आपके पास बहुत जल्द ही इंफॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, थैंक यू।